Hello everyone. Today we will discuss some topics that have been in news recently. So let's get started. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नेशनल मेडिकल कमीशन. National Medical Commission has come into existence from September 25, 2020. राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने संचालन शुरू कर दिया है. इसने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को रिप्लेस किया है. मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना 1934 में हुई थी और अब उसकी जगह नेशनल मेडिकल कमीशन विल बिकम कंट्रीज एपेक्स रेगुलेटर ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड प्रोफेशन. जो मेडिकल शिक्षा और मेडिकल पेशा है उससे रिलेटेड रेगुलेशंस अब नेशनल मेडिकल कमीशन बनाएगा. ये एक रेगुलेटरी बॉडी है. इसमें 33 सदस्य होंगे. इससे पहले इसे 6 महीने के लिए एक ऑर्डिनेंस लाकर इस्टेब्लिश किया गया था और बाद में इसे परमानेंट करने की सोची गई. नेशनल मेडिकल कमीशन में जो 33 मेंबर्स होंगे, 1 विल बी अ चेयरपर्सन हु शैल बी अ मेडिकल प्रोफेशनल, 10 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स यानी पदेन सदस्य, 22 पार्ट टाइम मेंबर्स यानी अंशकालिक सदस्य. इनके अलावा 4 स्वायत्त बोर्ड होंगे जो भी नेशनल मेडिकल काउंसिल के तहत मेडिकल कमीशन के अंतर्गत काम करेंगे. कौन कौन से 4 बोर्ड्स हैं वो? अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड, चिकित्सा मूल्यांकन और रेटिंग बोर्ड, स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा बोर्ड, नैतिक और चिकित्सा पंजीकरण बोर्ड. ये चारों बोर्ड इस आयोग के तहत काम करेंगे. नेशनल मेडिकल कमीशन के मेन फंक्शंस क्या है उन पे नज़र डाल लेते हैं. चूंकि ये एक रेगुलेटरी बॉडी है तो पॉलिसी फॉर्मुलेशन इसका मेन फंक्शन होगा. मेडिकल इंस्टीट्यूशंस और मेडिकल प्रोफेशनल्स को रेगुलेट करने के लिए ये पॉलिसीज़ बनाएगा. हेल्थ केयर सेक्टर में जो ह्यूमन रिसोर्सेज और इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स होगी उनका ये आंकलन करेगा. स्टेट मेडिकल काउंसिल्स नियमों और विनियमों का पालन कर रहा है या नहीं वो ये सुनिश्चित करेगा. It will frame guidelines in order to determine the fee for seats in private medical institutions. यानी जो निजी चिकित्सा संस्थान हैं उनकी शुल्क संरचना ये निर्धारित करेगा और उस दिशा में दिशा निर्देश जारी करेगा. नेशनल मेडिकल कमीशन के बाद हम चर्चा करेंगे प्लास्टिक पार्क्स स्कीम की. प्लास्टिक पार्क स्कीम 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स द्वारा निकाली गई थी. इस योजना के तहत मिनिस्ट्री ने अब 10 प्लास्टिक पार्क्स इस्टेब्लिश करने के लिए अप्रूवल दी है. प्लास्टिक पार्क्स क्या होते हैं? प्लास्टिक पार्क उद्योगों का एक ऐसा क्षेत्र है जो प्लास्टिक और संबंधित क्षेत्रों के लिए समर्पित है. इट इज़ अ डेडिकेटेड जोन ऑफ प्लास्टिक एंड रिलेटेड इंडस्ट्रीज. जो 10 प्लास्टिक पार्क इस्टेब्लिश किए जाने हैं उनमें से 6 ऑलरेडी क्रियान्वित किए जा रहे हैं और 4 का मसौदा अब तैयार किया जाएगा. ये प्लास्टिक पार्क्स मध्य प्रदेश, असम, तमिलनाडु, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में लगाए जाएंगे. प्लास्टिक पार्क्स को लगाने की जो लागत आएगी उसमें से हर परियोजना पे 40 करोड़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वहन करेगी और बाकी का स्टेट गवर्नमेंट. प्लास्टिक पार्क स्कीम की क्या इम्पोर्टेंस है? सबसे पहले प्लास्टिक पार्क्स लगाने से प्लास्टिक ट्रेड को बूस्ट मिलेगा. जो ग्लोबल मार्केट है प्लास्टिक्स का उसमें इंडिया का हिस्सा बहुत कम है. प्लास्टिक का वैश्विक व्यापार 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है जिसमें से भारत का हिस्सा केवल 1% है. तो आप देख सकते हैं इंडिया का हिस्सा बहुत कम है. बहुत से चेंजेस लाने की ज़रूरत है. Plastic Park scheme has been launched with an aim to increase the competitiveness and value addition in the plastic processing industry. यानी जो प्लास्टिक प्रसंस्करण उद्योग है उसमें प्रतिस्पर्धा और मूल्यवर्धन करने के लिए ये योजना लाई गई है. ये कैसे किया जाएगा? अनुसंधान और विकास के माध्यम से. यहाँ मैं एक बात बताना चाहूँगी कि जो भारत में प्लास्टिक उद्योग है पेट्रोकेमिकल से रिलेटेड उसे 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है. पहले में मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पॉलीमर्स यानी पॉलीमर्स का निर्माण होता है, उसे अपस्ट्रीम श्रेणी कहा जाता है. और दूसरा होता है डाउनस्ट्रीम श्रेणी
जिसमें पॉलीमर्स का कन्वर्जन होता है, यानी ऐसे उद्योग आते हैं जो उपयोगी उत्पादों में प्रक्रियाशील पॉलीमर के रूपांतरण में शामिल होते हैं। प्लास्टिक क्षेत्र से रिलेटेड इंडिया में क्या चैलेंजेस है? प्लास्टिक इंडस्ट्री के सामने सबसे बड़ी चुनौती है रिसाइकलिंग की। सिर्फ 60% प्लास्टिक कचरे का ही रिसाइकल किया जाता है। प्लास्टिक से होने वाले प्रदूषण से बड़े पैमाने पर जलीय संसाधनों यानी एक्वेटिक रिसोर्सेज को बहुत खतरा है। प्लास्टिक पार्क स्कीम के बाद एक टर्म है प्लास्टिक कल्चर, इसे भी प्रमोट किया जाना चाहिए। प्लास्टिक कल्चर क्या है? इट इज़ द यूज ऑफ प्लास्टिक्स इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, वाटर मैनेजमेंट, फूड ग्रेन स्टोरेज एंड रिलेटेड एरियाज। प्लास्टिक पार्क स्कीम के बाद हम देखेंगे वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स 2020। वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स 2020 क्या है? ये वर्ल्ड रिस्क रिपोर्ट का एक हिस्सा है। इसके तहत इंडिया इज poorly prepared to deal with climate reality due to which it is vulnerable to extreme natural disasters। इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि इंडिया क्लाइमेट रियलिटी से डील करने के लिए बहुत ही पुअरली तैयार है, यानी अच्छी प्रिपरेशन नहीं है। इंडिया की इसमें 89th रैंक आई है आउट ऑफ 181 कंट्रीज। जिस कंट्री की इसमें फर्स्ट रैंक आती है वो सबसे ज़्यादा रिस्क में होती है। रैंक्स हम देख लेते हैं। उससे पहले इट इज़ कैलकुलेटेड ऑन अ कंट्री बाय कंट्री बेसिस थ्रू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्सपोजर एंड वल्नरेबिलिटी। इट डिस्क्राइब्स द डिजास्टर रिस्क फॉर वेरियस कंट्रीज एंड रीजन्स और इसे 2011 से एनुअली रिलीज किया जा रहा है। इसमें फर्स्ट रैंक आई है वनुअतु की। ये सर्दर्न पैसिफिक ओशन रीजन में एक कंट्री है। सेकंड रैंक आई है टोंगा। 89th है इंडिया और सबसे सेफ है इसके अनुसार कतर। वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स is a statistical model for the assessment of global risk of disasters such as earthquakes, storms, floods, droughts and sea level rise। इसके बाद हम देखेंगे पृथ्वी 2। हाल ही में इंडिया हैज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड पृथ्वी 2 मिसाइल जो स्वदेशी निर्मित है। इसको टेस्ट फायर कहाँ से किया गया? चंदीपुर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज ओडिशा से। पृथ्वी 2 के फीचर्स देख लेते हैं। आपने डिफेंस टेक्नोलॉजी में पढ़ा होगा कि मिसाइल्स के स्टेजेस सिंगल स्टेज होता है, मल्टीपल स्टेजेस होते हैं। तो जो पृथ्वी 2 मिसाइल है वो सिंगल स्टेज लिक्विड फ्यूल्ड मिसाइल है। इट इज़ अ मैक्सिमम वॉरहेड माउंटिंग कैपेबिलिटी ऑफ 500 किलोग्राम्स। इंडियन एयरफोर्स इसका प्राइमरी यूज़र है। इट वॉज टेस्ट फायर्ड ऑन 27 जनवरी 1996 पहली बार विद अ रेंज ऑफ 250 किलोमीटर्स। ये जो 350 किलोमीटर्स वाला वर्जन है ये एक्सटेंडेड वर्जन है एंड इट हैज़ इम्प्रूव्ड नेविगेशन बिकॉज ऑफ इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम। इस मिसाइल ने 350 किलोमीटर की दूरी तय की। यह परीक्षण नियमित अभ्यास का हिस्सा था। मिसाइल के प्रक्षेपवक्र को डीआरडीओ के इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम, रडार और टेलीमेट्री स्टेशनों द्वारा ट्रैक किया गया था। पृथ्वी मिसाइल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। पृथ्वी मिसाइल क्या है? इट इज़ अ शॉर्ट रेंज सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल that has been indigenously developed by DRDO। ये DRDO द्वारा स्वदेशी निर्मित है। ये एक छोटी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे भारत द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। इस मिसाइल को 1983 में इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत विकसित किया गया। इसके 3 वेरिएंट हैं, पृथ्वी 1 जो कि आर्मी वाला वर्जन है, पृथ्वी 2 एयरफोर्स और पृथ्वी 3 नेवल वर्जन। पृथ्वी 2 के बाद हम डिस्कस करेंगे अभ्यास को। 22 सितंबर 2020 को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने ओडिशा के बालासोर परीक्षण रेंज में अभ्यास हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट वाहन का सफल उड़ान परीक्षण किया।
इसे अब मिसाइलों के मूल्यांकन के लिए एक लक्ष्य के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसका कहाँ से उड़ान परीक्षण किया गया? बालासोर टेस्ट रेंज, ओडिशा से। जबकि पृथ्वी को कहाँ से उड़ाया गया था? चांदीपुर टेस्ट रेंज, ओडिशा से ही। While testing, the vehicle achieved 5 kilometers of flying altitude, 2 grams turn capability of test vehicle and vehicle speed of 0.5 Mach. अभ्यास हीट क्या है? एक हवाई वाहन है which uses twin underslung boosters. अभ्यास को DRDO के वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। यह एक छोटी गैस टरबाइन द्वारा संचालित है और इसमें MEMS आधारित इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम है। इसमें नियंत्रण और मार्गदर्शन के लिए फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर्स भी लगे हुए हैं। अभ्यास हीट को DRDO के लक्ष्य को अपनाकर विकसित किया गया था। लक्ष्य DRDO द्वारा विकसित एक उच्च गति टारगेट ड्रोन प्रणाली है। अभ्यास का पहला प्रक्षेपण 2012 में चित्रदुर्ग एरोनॉटिकल टेस्टिंग रेंज में हुआ था। अभ्यास के बाद हम चर्चा करेंगे पिनाका की, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी गई है। इंडिया अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी को बढ़ाने की कोशिश में लगा है और उसी में एक कदम है पिनाका मिसाइल सिस्टम का डेवलपमेंट। पिनाका मिसाइल सिस्टम हैज अ रेंज ऑफ 37.5 kilometers. These are launched from multi-barrel rocket launchers, which is capable of launching 12 rockets in 44 seconds. The system was designed and developed by Armament Research and Development Establishment, जो कि पुणे based DRDO lab है। India has been producing 5,000 missiles every year. An advanced version of Pinaka is under development. Recently, an upgraded Pinaka system with a range of over 90 kilometers was also test fired. तो इसी के साथ आज के हमारे टॉपिक्स कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। वीडियो अगर यूजफुल लगे तो प्लीज़ शेयर इट, सब्सक्राइब टू A4U for avid learners. Keep studying. Take care. Have a nice day.